इंडिया के दिल में पुराने अरावली पहाड़ों के बीच एक राज छुपा था। ये राज सदियों से छुपा हुआ था और केवल कुछ ही लोग इसके बारे में जानते थे। यह गुफा जो बाहर से साधारण दिखती थी, अंदर से रहस्यों का भंडार थी। एक गुफा भूले हुए देवताओं की फुसफुसाहटों में लिपटी और समय के भूतों द्वारा संरक्षित। गुफा की दीवारों पर बने प्राचीन नक्काशियों ने इसकी कहानी बयां की, लेकिन केवल वही इसे समझ सकते थे जो इसके रहस्यों को जानने के लिए तैयार थे। यहीं पर इस गहरे अंधेरे में खोजकर्ताओं की एक टीम आई, उनकी धड़कते दिलों से तेज बस उनके कदमों की आवाज। वे जानते थे कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सी उम्मीद थी। वे एक शक्तिशाली चीज ढूंढ रहे थे, ग्रहण रक्षक का कलश। यह कलश जो कहा जाता है कि इसमें अपार शक्ति है, सदियों से खोया हुआ था, लेकिन अगर वे इसे ढूंढ लेते तो यह उनके जीवन को बदल सकता था। हवा में नमी और गुफा के अनकहे डर की गंध भरी थी। हर कदम के साथ गुफा का अंधेरा और गहरा होता गया और उनके दिलों में डर बढ़ता गया। लेकिन वे रुके नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि उनका लक्ष्य उनके सामने था। मीरा फायरे चल रही थी, उसकी बुद्धिमान आंखें गुफा की दीवारों पर बने रहस्यमय निशानों को देख रही थी। वह जानती थी कि इन निशानों में ही उनके सवालों के जवाब छुपे थे। हर निशान, हर नक्काशी एक कहानी कहती थी। उसके बगल में डेव बेसब्री से जल रहा था, उसका हाथ अपनी कुल्हाड़ी के पास मंडरा रहा था। वह जानता था कि किसी भी समय खतरा आ सकता है और वह इसके लिए तैयार रहना चाहता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसके दृढ़ संकल्प को दर्शाती थी। कब तक मीरा? उसकी आवाज में चिंता और थकान साफ झलक रही थी। वह जानता था कि यह यात्रा लंबी और कठिन होगी, लेकिन वह अब और इंतजार नहीं कर सकता था। इन नक्काशियों को समझने में जिंदगी निकल जाएगी। उसकी आवाज में निराशा थी, लेकिन वह जानता था कि मीरा सही थी। इन नक्काशियों में ही उनके सवालों के जवाब छुपे थे। मीरा ने उसे अनसुना कर दिया। उसका ध्यान केवल सामने के जटिल पैटर्न पर था। वह जानती थी कि अगर वह इन पैटर्न को समझ लेती तो वे अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच सकते थे। कई लोगों का भाग्य उसकी समझ पर टिका था। वह जानती थी कि उसकी टीम उस पर निर्भर थी और वह उन्हें निराश नहीं कर सकती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसके दृढ़ संकल्प को दर्शाती थी। वह जानती थी कि यह कोई साधारण अभियान नहीं था, यह एक यात्रा थी जो उनके जीवन को बदल सकती थी। हर कदम के साथ वह और उसकी टीम अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच रहे थे। यह नियति से मिलन था। यह यात्रा केवल एक खोज नहीं थी, यह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल था और वे जानते थे कि वे इसे सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। सब्र रखो देव, ये सिर्फ सजावट नहीं है, ये चेतावनी है। अतीत की फुसफुसाहटें। चेतावनी? क्या कहती हैं ये? मीरा ने गहरी सांस ली। सदियों का बोझ उस पर था। ये परीक्षाओं की बात करती हैं, उन लोगों की परीक्षा जो कलश चाहते हैं। केवल शुद्ध हृदय वाला ही इसे पा सकता है। कहानियां हम यहाँ एक चीज के लिए हैं, सोने के लिए नहीं। जल्दी खत्म करते हैं इसे। देव मीरा को धक्का देकर फायरे बढ़ गया। उसके जूते जमीन पर आवाज कर रहे थे। गुफा मानो डेव के अहंकार से जाग गई हो। जमीन हिल गई। गुफा की दीवारें कांपने लगीं, जैसे किसी प्राचीन शक्ति ने उन्हें हिला दिया हो। छत से धूल गिरी और डेव के सामने जमीन धंस गई, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे खींच लिया हो। धूल और मलबे के बीच एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया। एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया। गड्ढे की गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल था और उसकी गहराई में अंधकार ही अंधकार था। डेव डरकर पीछे हट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें बढ़ गईं। देव ठीक हो? मीरा ने चिंतित होकर पूछा। उसकी आवाज में चिंता और डर दोनों थे। मीरा ने फायरे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे किनारे से वापस खींच लिया। उसने डेव को सुरक्षित स्थान पर खड़ा किया। मैंने देखा नहीं, डेव ने हकलाते हुए कहा। उसकी आवाज में डर और असमंजस था। रास्ता खतरनाक है, हमें सावधान रहना होगा, मीरा ने गंभीरता से कहा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। इस जगह के रक्षकों से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। टीम डरकर सावधानी से फायरे बढ़ी। हर कदम पर उन्हें लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है। वे सुरंगों के भूल भुलैया से गुजरे। हर मोड़ पर एक नई चुनौती थी। दीवारों में छिपे जाल, स्टोनों पर लिखी पजल्स। हर मोड़ पर एक नई चुनौती थी। दीवारों में छिपे जाल, स्टोनों पर लिखी पजल्स। हर कदम पर उन्हें लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है। अचानक उन्हें एक प्राचीन कलाकृति मिली। यह एक रहस्यमय मूर्ति थी जो किसी प्राचीन सभ्यता की प्रतीत होती थी। टीम ने उसे ध्यान से देखा।
मूर्ति पर कुछ अजीबोगरीब निशान थे जो शायद किसी गुप्त संदेश को दर्शाते थे। उन्होंने उन निशानों को समझने की कोशिश की। शायद यह उनके फायरे के रास्ते का संकेत था। मीरा अपनी प्राचीन भाषाओं के ज्ञान और अपनी तेज बुद्धि से बहुत काम आई। उसने गुप्त संदेशों को समझा, जटिल पहेलियों को सुलझाया और अपनी टीम को खतरनाक भूल भुलैया से गुजारा। हर चुनौती से उसका हौसला बढ़ता गया। ये जगह क्या है? विश्वास की परीक्षा। हमें पार करना होगा, लेकिन रास्ता वैसा नहीं जैसा दिखता है। एक खतरनाक चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। एक हरे रंग की रोशनी वाली गुफा में दीवारों पर परछाई नाच रही थी, अजीब आकार बना रही थी। गुफा के बीच में काले पत्थर का एक चमकदार चबूतरा था। जैसे ही टीम चबूतरे पर कदम रखी, दीवारों पर परछाइयां घूमकर डरावने जीवों का रूप लेने लगी। वे झपटे, उनके पंजे फैले हुए थे। उनकी दहाड़ गुफा में गूंज रही थी। टीम डर गई, लेकिन मीरा दृढ़ रही। डरो मत, ये माया है, प्रकाश के खेल। मेरी तरफ देखो और हम पार हो जाएंगे। मीरा पर भरोसा करते हुए टीम उसके पीछे चली। वह खतरे के बावजूद आराम से चल रही थी। परछाइयां वार करती रहीं, लेकिन उसे छू नहीं पाई। एक एक करके उसने अपनी टीम को चबूतरे के पार पहुंचाया, जब तक वे सुरक्षित दूसरी तरफ नहीं पहुंच गए। वे और गहराई में गए। हवा ठंडी होती गई, सन्नाटा गहरा होता गया। हर कदम के साथ उनके दिलों की धड़कन तेज होती गई और अंधेरे में छिपे रहस्यों का आभास बढ़ता गया। गुफा की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र और चिन्ह उभरने लगे, जो किसी प्राचीन सभ्यता के संकेत थे। आखिरकार एक अनंत काल के बाद वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए। एक विशाल कक्ष के द्वार पर खड़े होकर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में उत्सुकता और भय का मिश्रण था। एक विशाल कक्ष जिसकी छत अंधेरे में खोई हुई थी। चारों ओर पत्थर के स्तंभ खड़े थे, जिन पर समय की छाप स्पष्ट थी। कक्ष की दीवारों पर जटिल नक्काशी और चित्र थे, जो किसी प्राचीन कथा को बयां कर रहे थे। और वहां बीच में चांदनी में नहाया हुआ एक स्टैंड था। उस स्टैंड पर एक रहस्यमयी आभा थी, जो उसे और भी आकर्षक बना रही थी। उस पर एक साधारण मिट्टी का कलश रखा था, जो देखने में तो साधारण था, लेकिन उसकी उपस्थिति में एक गहरा रहस्य छिपा था, जिसकी सतह पर वही गुप्त चिन्ह थे जो गुफा की दीवारों पर थे। ग्रहण रक्षक का कलाश। ये चिन्ह किसी प्राचीन भाषा के प्रतीत होते थे, जो अब तक अनसुलझे थे। टीम फायरे बढ़ी, उनके कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। हर कदम के साथ उनके दिलों की धड़कन और तेज हो रही थी। मीरा ने हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां कांप रही थी, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति को महसूस कर रही हो। और उसने कलश पर नक्काशी को छुआ। उसकी उंगलियां उन गुप्त चिन्हों पर फिसलने लगीं, जैसे वह उन रहस्यों को समझने की कोशिश कर रही हो। बिजली के झटके की तरह एक शक्ति उसके हाथ से ऊपर गई और उसने एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव किया। और एक प्राचीन और शक्तिशाली आवाज उसके मन में फुसफुसाई। वह आवाज इतनी गहरी और प्रभावशाली थी कि उसने मीरा को हिलाकर रख दिया। ज्ञान की कीमत अक्सर दर्द होती है। यह वाक्य मीरा के मन में गूंजने लगा, जैसे वह किसी प्राचीन सत्य को समझ रही हो। क्या तुम उसे चुकाने को तैयार हो? यह प्रश्न मीरा के मन में गूंजता रहा और उसने अपने भीतर एक नई शक्ति और साहस का अनुभव किया।